गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे 21 और 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूज़ वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है कि वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड 4 इंडियन प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर $800 million. Okay, the projects will support a range of development initiatives that supports the efforts of India to rebuild itself by creating a sustainable and resilient economy. इकोनॉमी से रिलेटेड है कि इकोनॉमी में जो है वर्ल्ड बैंक वो $800 million का जो है एक तरह से लोन दे रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। ओके, और वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? कब इसका फाउंडेशन हुआ था? 1944। ठीक है, अब इसी न्यूज़ को अब थोड़ा हिंदी में देखते हैं कि विश्व बैंक ने भारत के विकास में सहयोग करने के लिए कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक है, और आपको बता दिया कि अमाउंट कितना है? $800 million का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब वही पूछ रहा है कि विश्व बैंक मुख्यालय का वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष का नाम क्या है? डेविड मालपास। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे जो है वो कब मनाते हैं हम लोग? 20 दिसंबर को, है ना। अभी जितने भी आसपास के एग्ज़ाम होंगे, तो चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो और चाहे किसी भी या बैंकिंग एग्ज़ाम हो, तो उसमें शायद एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही है आपको, डेज और उसके थीम। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 20 दिसंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, वेटरन जर्नलिस्ट एंड फर्स्ट ऑफिशियल आरएसएस स्पोक्स पर्सन एमजी वैद्य पास्ट अवे, है ना। एमजी वैद्य जो कि एक जर्नलिस्ट थे और स्पोक्स पर्सन थे किसके? आरएसएस के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ यहाँ दिया है कि वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक विचारक एमजी वैद्य का निधन हो गया है। ठीक है, वह एक अनुभवी पत्रकार जर्नलिस्ट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ न्यूज क्या है? चौथा न्यूज क्या है कि यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैज़ प्रेजेंटेड द पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल Excellence Awards, including a cash award of 50,000 and 30,000 respectively to both awardees। जो दो लोगों को मिला है, अमाउंट कितना मिला है? 50K और 30K। ठीक है, ये याद रखना है। और यूनियन मिनिस्टर यानी कि आईटी मिनिस्टर कौन है? आईटी और लॉ रविशंकर प्रसाद। आईटी और लॉ मिनिस्टर कौन है इंडिया का? रविशंकर प्रसाद। ठीक है, और इनकी कंस्टिट्यूंसी कहाँ पे है? रविशंकर प्रसाद जी हैं। अगर इनकी कंस्टिट्यूंसी पूछे ये कहाँ से एमपी बने हैं, तो पटना साहिब। ठीक है, पटना साहिब। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वही न्यूज़ दिया हुआ यहाँ पे आगे है। रतन टाटा ऑनर्ड विथ एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। एसोचैम सेंचुरी अवार्ड किससे मिला है? किन्हें मिला है? रतन टाटा जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही बोल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 को संबोधित किया और ये प्राइज किसको मिला? इनको मिला, रतन टाटा जी को। ठीक है, आपको याद रखना है कि एसोचैम सेंचुरी अवार्ड, एसोचैम सेंचुरी अवार्ड रतन टाटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एस जयशंकर एड्रेसेस 5th एनुअल ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, है ना। एस जयशंकर कौन है हमारे? फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्री, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स मतलब विदेश मंत्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हिंदी में क्या है? एस जयशंकर ने 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी को संबोधित किया, है ना। कौन सी थी? 5वीं, ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, यूएई में आयोजित की गई 20वीं IORA मंत्रिपरिषद की बैठक का विषय प्रमोटिंग अ शेयर डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रोस्पेरिटी इन द इंडियन ओशियन था, ठीक है। 20वीं IORA का फुल फॉर्म क्या होता है? IORA इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन, ठीक है। अभी कहाँ पे हुआ ये? यूएई में। IORA का कहाँ पे हुआ? यूएई में, ठीक है दोस्तों। यूएई में हुआ और कौन सा था ये? 20वां था, ठीक है। इसका थीम पूछा सकता है। थीम क्या है? प्रमोटिंग अ शेयर डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशियन, ठीक है। ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, है ना, पता है, राजनाथ सिंह जी हैज़ इनॉग्रेटेड द एडवांस्ड हाइपरसोनिक वाइंड टनल HWT, है ना। क्या है? हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी ऑफ द DRDO इन हैदराबाद, है ना। कहाँ पे इनॉग्रेशन किया है इनका? हैदराबाद में, ठीक है। ये याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ें हिंदी में। केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में DRDO की अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। भारत अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरा देश बना है ना। इससे पहले अमेरिका और उसके रूस, है ना, इन दोनों के बाद जो इंडिया अपना 3rd नंबर पे है। तीसरा देश ऐसा बना जो ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Reserve Bank of India has further extended the restrictions on the crisis ridden Punjab and Maharashtra Cooperative Bank PMC बैंक पे जो बैन लगाया है RBI ने, है ना, तो वो अब बढ़ा के 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है ना। ये बैन जो है 31 मार्च 2021 तक रहेगा। वही देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक संकटग्रस्त पंजाब और PMC पर लगाए गए प्रतिबंध जो है 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए स्पेशल कैंपेन वर्षात जो है यूपी गवर्नमेंट, ये पूछ सकता है कि वर्षात जो है ये कैंपेन कौन सा स्टेट ने लागू किया है? तो किसने किया है? यूपी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए विशेष अभियान जो है वर्षात की शुरुआत की है। वर्षात यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द हॉकर कल्चर ऑफ स्ट्रीट फूड इन सिंगापुर में एक जगह है हॉकर कल्चर ऑफ स्ट्रीट फूड, है ना। सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को यूनेस्को द्वारा जो है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में, मतलब इसको कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है, ठीक है। हेरिटेज में कौन सा कंट्री का है? सिंगापुर में। नाम क्या है? द हॉकर कल्चर ऑफ स्ट्रीट फूड, ठीक है। और
यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। तो दोस्तों ये था 21 और 22 दिसंबर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और मैं आशा करता हूँ कोई आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।